सृष्टि चक्र। पाठकों के कल्याण निमित्त अब यह सृष्टि चक्र चित्र द्वारा स्पष्ट कर दिखलाया जाता है। पर ब्रह्म जगदीश्वर से वेद, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वृष्टि, वृष्टि से अन्न, अन्न से प्रजा। जब से इस चक्र का अभाव हुआ है, अर्थात द्विज जातियों के ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पालन करने के कारण वेदाध्ययन छूट जाने से ये गादी कर्मों का हास हो गया है, तब से स्नेह युक्त धूम का उत्पन्न होना रुक गया, जिससे वृष्टि में न्यूनता होने लगी। वृष्टि की न्यूनता से अन्न तथा तृण आदि का अभाव हुआ। इसी कारण सब जीव मात्र दुखी हो रहे हैं। यदि अब भी हवन आदि की प्रणाली विधिवत प्रचार की जावे तो सुयोग्य वृष्टि द्वारा पुष्कल अन्न की प्राप्ति अवश्य हो और सब जीव सुखी हो जावे। अब श्री भगवान इस अगले श्लोक में चक्र के नहीं वर्तमान रखने वाले का दोष कथन करते हैं। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जो ये कहकर कर्म करने का प्रकरण आरंभ किया था, उसे इस श्लोक में समाप्त करते हुए कहते हैं कि जिसका अधिकार कर्म में है, वह यदि उक्त प्रकार कथन किए हुए चक्र अनुसार न चलकर अर्थात वेदाध्ययन करके इस सृष्टि को पूर्ण रूप से वर्तमान रखने के लिए अपने प्राप्त किए द्रव्य और अन्नादि से दर्श, पौर्णमास, पंच महायज्ञ, इष्टापूर्ति इत्यादि कर्म ना करके मिथ्याचरण में अपनी संपत्ति को व्यय करता है। हे पुत्र अर्जुन, तू निश्चय जान कि ऐसा पुरुष अर्धायु है, अर्थात अपनी आयु भर पाप ही कमाने वाला व्यर्था कीट पतंग के समान जीता है। जो संपत्ति उसे पूर्व जन्मार्जित पुण्य से प्राप्त हो गई है, उसके द्वारा यज्ञ आदि संपादन न करके वैश्यादि के नृत्य में तथा सुरापान ऐसे कपयु आचरण में व्यय करता है। इसलिए उसे अघायु और इंद्रियाराम कहना चाहिए। जब विकराल काल गाल फैला उसे ग्रास ने आता है, तब पापों की गठरी उसके मस्तक पर रख घोर उदरादि से पीटता हुआ नरक के कारागार में जा डालता है। इसी के प्रतिकूल जो प्राणी अपना द्रव्य विषय भोगों में न लगाकर केवल पूर्व कथन किए हुए धर्मार्थ में लगाता है, वह इंद्रिया राम न कहलाकर धर्माराम कहलाता हुआ अपना जीवन परोपकार द्वारा सफल करता है। क्योंकि प्रजापति ने मानुषी योनि केवल धर्म संपादन निमित्त उत्पन्न की है, इसी कारण सब योनियों में इसे श्रेष्ठ बनाया है, क्योंकि अन्य सब जीव इसके धर्म द्वारा रक्षा पाते हैं। यह जो मानुषी आत्मा है, वह सर्वभूतों का लोक है, अर्थात प्राणी मात्र की रक्षा का कारण है, क्योंकि इस मनुष्य ही द्वारा सबका लालन पालन होता है। कैसे? सो कहते हैं, मनुष्य जो कुछ हवन करता है और यजन करता है, उससे देवताओं का लोक स्थिर रहता है, अर्थात देवगण तृप्त रहते हैं। जो वेदादि अध्ययन करता है, उससे ऋषियों का लोक स्थिर रहता है, अर्थात ऋषिगण प्रसन्न रहते हैं। जो पितरों के लिए तर्पादन करता है तथा पुत्र पौत्रादि की इच्छा करता है, उसे पितरों का लोक स्थिर रहता है, अर्थात पितृगण तृप्त होते हैं। जो अपने घर में आए हुए मनुष्यों का अर्थात अतिथिगण का सत्कार करता है और उनको अन्नादि भोजन करा उनकी क्षुधा तृषा की शांति करता है, जिससे मनुष्य लोक की स्थिरता बनी रहती है, अर्थात मनुष्य गण तृप्त रहते हैं। जो पशुओं के लिए तृण और जल देता है, जिससे पशुओं के लोक की स्थिरता होती है, अर्थात पशुगण तृप्त रहते हैं। इसी प्रकार जो इस मनुष्य के घर में कुत्ते, काग, चींटी इत्यादि इसके अन्न से अपना अपना भाग पाकर जीवित रहते हैं, उससे त्रियक योनियों के लोकों की स्थिरता बनी रहती है, अर्थात सब कीट पतंग प्रसन्न रहते हैं। इस श्रुति के वचन से निश्चय होता है कि जो मनुष्य होकर इन कर्मों का संपादन नहीं करता है, वह देव, ऋषि, पितर, मनुष्य, पशु और पक्षी सबों की हिंसा करने का अपराधी है, अर्थात जो हवन, अध्ययन, तर्पण, बलि, वैष्णवदेव इत्यादि नहीं करता, वह अघायु है, इंद्रियाराम है, व्यर्थ जीता है। इस जीने से उसका मर जाना ही उत्तम है। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, सन्यासी तथा परमहंस इत्यादि महानुभाव भी तो इन कर्मों को नहीं करते, तो क्या वे भी
प्रत्यवाय के भागी होंगे, उनका जीवन भी व्यर्थ समझा जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर श्याम सुंदर अगले 2 श्लोक में देते हुए कहते हैं कि अर्जुन ने जो पूर्व श्लोक सुनकर शंका की थी कि संसार चक्र के अनुसार कर्म नहीं करने से क्या महानुभाव योगियों को भी प्रत्यवाय लगेगा, उसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो महात्मा आत्मरति वाला सदा आत्मानंदी में ही मग्न रहता है, अर्थात लोकेशना वितेशना पुत्रेशना को परित्याग कर स्त्री धनादि प्रीति छोड़ के बल आत्मा ही में गाढ़ी प्रीति रखता है, आत्मा को छोड़ किसी अनात्म पदार्थ की ओर दृष्टि नहीं करता है, चाहे कितने भी मोद प्रमोद आदि के सुख के पदार्थ उसके सम्मुख क्यों न उपस्थित हो जाएं, पर उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता, अपने आत्म सुख के सामने सब प्रकार के सुखों को तुच्छ समझता है, तथा जो आत्म तृप्त कहा जाता है, जिसकी तृप्ति षट्रस भोजन आदि अर्थात सुंदर रमणीय न होकर केवल आत्मानंद ही में तृप्त रहता है, तथा केवल अपने आत्मा ही में जो संतुष्ट रहता है, अर्थात जिस पुरुष की रति तृप्ति और तुष्टि तीनों अपने आत्मा ही में है, अन्य किसी पदार्थ में नहीं है, और जो दसों दिशाओं में केवल आत्मा ही आत्मा देखता है, अर्थात आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाएं है, आत्मा ही बाएं है, ये जो वस्तु तस्तु इस सृष्टि में है सब आत्मा ही है। सो जो विद्वान एवं प्रकार देखता हुआ मनन करता हुआ जानता हुआ आत्मा ही में रति रखने वाला है, आत्मा ही से क्रीड़ा करने वाला है, आत्मा ही से मिलकर सुखी होने वाला है, तथा आत्मा ही में आनंद रहने वाला है, सो ही अर्थात चक्रवर्ती नरेश हो जाता है। वही प्राणी ब्रह्मलोक से पाताल लोक पर्यंत जितने लोकांतर हैं, तिनमें जहाँ की इच्छा करे तहाँ चला जा सकता है और सर्वत्र विहार कर सकता है। ऐसे प्राणी के लिए भगवान कहते हैं कि विधि निषेध किसी प्रकार के धर्मों का बंधन नहीं है, लौकिक व वैदिक किसी प्रकार का कर्म उसके लिए शेष नहीं रहता। यूँ तो उसकी इच्छा है, जो चाहे करे, पर किसी प्रकार के कर्म उसे बाधा नहीं कर सकते, क्योंकि वह किसी प्रकार के विषय रस से मोहित होकर उसमें फंस नहीं सकता, नित्य मुक्त रहता है, क्योंकि कर्म का फल ज्ञान, जिसका फल भगवत स्वरूप, सो उस प्राणी को प्राप्त ही है। देखो, जिसे पारसमणि हाथ लगा हुआ है, उसे कांच में क्यों रति होगी। जब विद्वान रुक्कम वर्ण जो स्वयं ज्योति स्वरूप संपूर्ण जगत के कर्ता ईश्वर को अपने दिव्य चक्षु से देखता है, तब सो देखने वाला महान पुरुष शुभाशुभ कर्मों को जड़ सहित नाश करके परम समता को प्राप्त होता है, अर्थात फिर उसको किसी कर्म के करने का प्रयोजन ही नहीं रहता। इसलिए संभाव को पाकर शांत पदवी लाभ कर जीवन मुक्त हो जाता है। अब योगेश्वर भगवान पूर्व श्लोक में कथन किए हुए आत्मरत, आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट अर्थात आत्मानंद में मगन रहने वाले की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जो प्राणी सदा आत्मानंद में ही मग्न रहता है और जिसके मन की तीनों वृत्तियां रति, तृप्ति और तुष्टि नित्य आत्मा में ही रहती है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो ब्रह्मविद भगवत स्वरूप में लीन तथा भगवत स्वरूप में अत्यंत गाढ़ी प्रीति रखता है, भगवत नाम के श्रवण करने में, जिसके कर्णों की भगवत स्वरूप के दर्शनों से, जिसके नेत्रों की भगवत यश गान करने से, जिसकी जिह्वा की तृप्ति होती है, तथा जो भगवान चरणारविंद को छोड़ दूसरे रमणीय पदार्थों की इच्छा नहीं करता, ऐसे पुरुष को किसी प्रकार के सकाम व निष्काम कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन पुरुषों को संतृप्त सुख तथा स्वर्ग आदि के सुखों की इच्छा बनी रहती है, उन्हीं को सकाम कर्म की आवश्यकता है, और जिन पुरुषों को अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करने का प्रयोजन रहता है, उन्हीं को निष्काम कर्मों के साधन की आवश्यकता रहती है। पर जो प्राणी अंतःकरण की शुद्धि भी प्राप्त किए हुए सर्व सुखों को तिरस्कार कर चुका है, उसे फिर लौटकर निष्काम कर्म करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है।
शंका, ऐसे ज्ञानियों को कर्म करने का प्रयोजन तो नहीं है, पर ज्ञान की वृष्टि के निमित्त सब संतोष, सत्संग, विचार, श्रवण, मनन, निधिध्यास इत्यादि साधनों की तो आवश्यकता है। फिर उसे भगवान ने सब कर्मों से रहित और निष्प्रयोजन क्यों कहा है? समाधान, जो प्राणी इन सब साधनों का संपादन कर ज्ञान की सातों भूमिकाओं को पार कर चुका है, उसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा ही प्राणी सदा आत्मा में रत, तृप्त और संतुष्ट रहता है, वही भगवत स्वरूप में रमा हुआ है। ऐसा प्राणी करोड़ों में कोई एक ही है। सो भगवान आगे कहेंगे, शंका मत करो। अब उक्त वार्ता को अत्यंत दृढ़ करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे प्राणी को जड़, चैतन्य, उत्तम, मध्यम, नीच तथा ब्रह्मलोक से लेकर पाताल पर्यंत जितने भूत मात्र हैं, किसी से किसी प्रकार के अर्थ का आश्रय अर्थात संबंध नहीं रहता। देवगण से भी कुछ संबंध नहीं रखता, क्योंकि इनसे न वह कुछ मांगता है, न इनके उपद्रव से वह भयभीत होता है। देवगण यह स्वभाव है कि जब वह किसी प्राणी को ज्ञान की सातों भूमिका में पार कर सब कर्तव्य रहित होता हुआ देखते हैं तो उपद्रव आरंभ करते हैं, क्योंकि ज्ञानी इनको हवन आदि से तृप्त करना छोड़ देता है, क्योंकि वह आत्मज्ञान इन देवताओं को प्रिय नहीं है जिसे मनुष्य प्राप्त करते हैं। इस कारण यह विघ्न अवश्य करते हैं। श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, अर्थात मोक्ष में देवताओं के विघ्न का संभव है, इसलिए उसकी शांति निमित्त देव कर्म से देवताओं को सेवना चाहिए। पर यह देवताओं का विघ्न ज्ञान प्राप्ति से पूर्व ही काम करता है। ज्ञान की भूमिकाओं के पार क्रिया कर्ता कर्म इस त्रिपुटी का स्वरूप बना रहता है, तब तक सविकल्प समाधि कही जाती है। जब त्रिपुटी का भेद मिटकर सुसुप्ति के समान सब प्रकार की वृत्तियों का अभाव हो जाता है, तब उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इस अवस्था में योगी बिना किसी के जगाए आप जग जाता है। ऐसे योगी को ब्रह्म विहार कहते हैं। इन दोनों प्रकार की समाधियों का भेद विधि पूर्वक आगे प्रसंग अनुसार कहा जाएगा। पदार्थ भाविनी, पूर्व में जो कथन किया पांचवी असंशक्ति भूमिका, तिसके अत्यंत परिपक्व हो जाने से जब बहुत काल तक निर्विकल्प समाधि की स्थिरता हो जाती है, तब उस अवस्था को पदार्थ भाविनी छठी भूमिका कहते हैं। इसी अवस्था को गाढ़ सुषुप्ति भी कहते हैं। गाढ़ सुषुप्ति और पदार्थ भाविनी भूमिका में केवल इतना ही अंतर है कि सुषुप्ति में अविद्या व्याप्ति है और पदार्थ भावनी में अविद्या नष्ट होकर विद्या रूप हो जाती है। तहाँ प्राणी को परमानंद का लाभ होता है। ऐसी अवस्था को जब योगी प्राप्त हो जाता है, तब आपसे आप समाधि को त्याग उठ नहीं सकता, दूसरे के जगाने से जग सकता है। जैसे वाल्मीकि जी जब इस भूमिका को प्राप्त हो गए, तब उनके शरीर पर वाल्मीकि जम गया। सर्पों ने उस वाल्मीकि में अपना घर बना लिया, पर वाल्मीकि जी की समाधि नहीं टूटी। ये छठी भूमिका की पहचान है। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि इस भूमिका वाले को ब्रह्म विद्यार्यान करके पुकारते हैं। ब्रह्मविद योगी पहले असंचिति नाम पांचवी भूमिका को प्राप्त करता हुआ सुसुप्ति के समान परमानंद की प्राप्ति में मगन हो क्रमश धीरे धीरे छठी भूमिका को, जो गाढ़ सुसुप्ति के समान है, प्राप्त करता है। तुरिया, जिस अवस्था में ना तो आप जगे, ना आप किसी दूसरी शिष्य आदि के जगाने से जगे, और उन प्रपंच के भेद दर्शन के अभाव हो जाने से ब्रह्माकार वृत्ति में तद्रुप हो जावे और अपने सब प्रकार के प्रयत्नों को परित्याग कर परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा प्राणवायु को वश से अथवा और किसी अन्य प्रकार से आप उसके बाह्य शरीर की रक्षा अर्थात दैहिक व्यवहार की सिद्धि होती रहे और आप स्वरूपते परमानंद घन में स्थिर रहे, इस अवस्था को तुरीयावस्था कहते हैं। इस सातवीं भूमि का अर्थात तुरीयावस्था के विषय मांडुक्य उपनिषद की श्रुति सुनो। जिस समय योगी तथा आत्मज्ञानी की प्रज्ञा बुद्धि
न भीतर की ओर न बाहर की ओर हो, अर्थात न स्वप्न हो न जागृत हो, अर्थात कुछ स्वप्न और कुछ जागृत दोनों मिली हुई अवस्था भी ना हो, और सुसुप्ति घोर निद्रा भी ना हो, प्रज्ञ भी ना हो अर्थात जागृत भी ना हो, अप्रज्ञ एक बार की जड़ के समान बोध रहित भी ना हो, अदृश्य अर्थात नेत्रों के विषय ना हो, अग्रज्ञा हो अर्थात हाथ पांव आदि किसी इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य भी ना हो, फिर भीतर भी नहीं आ सकता हो और चिंता करने योग्य भी ना हो, अर्थात अंतःकरण भी जिसको नहीं स्पर्श कर सकता हो, उपदेश करने अर्थात कहने योग्य भी ना हो, पर हो अर्थात जागृतादि तीनों अवस्थाओं की एकता हो जाने पर जो आत्मज्ञान का सार भाग परमानंद स्वरूप है सो ही हो, अर्थात जिस अवस्था में प्रपंच का नाश हो जावे, फिर कैसे हो कि शिवम परम कल्याण में हो, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ऐसी अवस्था को तुरीय मानते हैं। वही शुद्ध निर्मल आत्मा है और विज्ञ है, जानने योग्य है। यही ज्ञान की सातवीं भूमिका है। जो प्राणी इस प्रकार सातों ज्ञान की भूमिकाओं के पार हो गया उसे ब्रह्म विदृष्ट कहते हैं, उसी को कुछ कर्तव्य नहीं। इसी कारण भगवान कहते हैं कि ऐसे ज्ञान भूमिका से पारंगत प्राणी को न किसी कर्म करने का कुछ पुण्य है, न नहीं करने का अप्रत्याय है। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल पर्यंत जितने देव, गंधर्व, किन्नर, नाग, मनुष्य इत्यादि किसी से कुछ भी कोई अर्थ सिद्ध करने के लिए ऐसे प्राणी को किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। ऐसा प्राणी जीवन मुक्त है। ऐसी अवस्था वाला करोड़ों में कोई एक होता है। इतना सुन अर्जुन ने कहा, भगवान मैं भी इसी अवस्था को प्राप्त करने की इच्छा से युद्ध छोड़ अलग होना चाहता हूँ। इतना सुन भगवान अर्जुनती दर्शन न्याय से इस अवस्था की प्राप्ति का प्रथम यत्न अगले श्लोक में अगली बार बताएंगे। बोलो सतगुरु भगवान। हाँ, क्या सुना भाई? वो आपको अपने समृद्धि आपकी करेंगे, लेकिन ये कर्म करने का केवल ज्ञान से परिणत हो गया है, उसको नहीं। जब ये कर्म हम करते रहते हैं इससे वो देवता प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। और जब हम अगली भूमिका में आते हैं और ये हमसे छूट जाते हैं तब देवता उपद्रव मचाते हैं, ऐसा भी हमने पढ़ा ना। और उस साधक की साधना में विघ्न रूप होता है, क्योंकि अब तक तुम देवताओं को यश दे रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, उनको तृप्त कर रहे थे, तो वो तुमसे खुश थे। लेकिन अब वो उनका बंद हो गया, उनका भाग निकलना बंद हो गया। तो इसीलिए सारा संसार डर जाता है। डरना वाजिब भी है, क्योंकि ये भी ना करे और वो भी ना करे। ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं और कर्म दिए छिटका है। तुलसी ऐसी आत्मा सीधी नरक को जाए। ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं और ब्रह्म ज्ञान होने से पहले सारे कर्म छोड़ दिए, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, तो उसकी कहीं भी गति नहीं है। पर गुरु जिस शिष्य को पकड़ लेता है, ये विघ्न किसको नहीं सताते और कब नहीं सताते। ऐसे तो कोई आगे निकलेगा ही नहीं। और देवताओं के कोप से कौन बचा है? वो अपने प्रकोप में समेटते रहते हैं, तो वो यज्ञ हवन भी नहीं कर पाएंगे और आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहांगे इधर के ना उधर के। हाँ, लेकिन जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है और भगवान गुरु महाराज जिसको दया करते हैं, जिसके ऊपर कृपा करते हैं, दो सुप्त शक्ति जो हमारे सब जीव के अंदर सोई पड़ी है उसको जगाते हैं। ये कर्म करने कब बंद होते हैं, किसके हो जाते हैं और फिर उसको जरूरत नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो आत्मानंद में जो हमेशा मग्न है और गुरु कृपा से, गुरु कृपा ही केवलम। तो गुरु कृपा जिस दिन होती है साधक के ऊपर, उस दिन बोलते हैं शक्तिपात दीक्षा। उस दिन को
मंत्र दीक्षा एक, गुरु दीक्षा एक, मंत्र दीक्षा एक, शक्तिपात दीक्षा एक। शक्तिपात दीक्षा से पहले कर्म छोड़ ही नहीं सकता, छोड़ना भी नहीं चाहिए। शक्तिपात दीक्षा में गुरुदेव क्या करते हैं कि सबको बुलाते हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी पितृलोक हैं, अभी जितने लोगों का वर्णन किया ना, मनुष्य लोक, जीव लोक, पशु पक्षी कीट पतंग, ये प्राणी खुश रहते हैं, देवताओं का हवन करने से देवता खुश रहते हैं। तो जितने भी लोग हैं, पितरों के करने से पितृ खुश रहते हैं। तो जितने भी लोग हैं उन सब लोग के वासियों को वो इनवाइट करते हैं, वो निमंत्रण देते हैं स्वयं, और उन सब से उस साधक का, अपने शिष्य का परिचय कराते हैं। ये कब सताना बंद करेंगे? नहीं तो हमारा डरना स्वाभाविक है, और फिर हम निडर हो जाते हैं। कब? जब हमको पता है कि अब हम उनकी शरण में हैं। शरण में एक तो हमारा मन कहता है, कभी हम शरण में लगते हैं, कभी हम अशरण दिखते हैं, हमारा मन जिधर चला जाए वैसा हम समझते रहते हैं। पर वो दृश्य देखने के बाद में ये निष्ठा बन जाती है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष में देख रहा होता है साधक कि अभी तक हमको लोगों से यश चाहिए। अगर ये लोग हमारे को गले में माला डालते हैं, पैर छूते हैं, पैर धो के पीते हैं, तो हमको बड़ा एक लगता है कि हम तो बहुत बड़े वो हो गए, और वो लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, हो सकते हैं। और वो ही लोग पथभ्रष्ट होते हैं जो ये शक्तिपात दीक्षा के बिना अपने आप को पुजवाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका गौरव, उसका यश, उसका नजारा देखा ही नहीं होता है। जब देवता खुद गुरु महाराज सम्मान करते हैं सबके सामने, और जो वो स्वयं सम्मान करते हैं, तो सारे लोक के जो वासी इकट्ठे हुए थे, बड़ा एक बहुत सुंदर एक दृश्य उपस्थित होता है। शादी ब्याह का एक नजारा देखा हमने, ये एक एक नजारे देखे। बच्चे का जन्म हुआ, हमने ये एक फंक्शन सेलिब्रेट किया, वो हमारी एक छवि है। एक किसी की शादी देखी, किसी की मृत्यु देखी, ये हमने एक एक दृश्य देखे हुए हैं। वो भी इतने इस भौतिक जगत के हैं, वो नहीं भूल पाते हम लोग। और वो सुंदर दृश्य सूक्ष्म में है, वही साधक देखता है जो वहां तक, इस भूमिका तक पहुंच गया है। उसके बाद समाधि, निर्विकल्प समाधि, यो समाधि, ये समाधि, तुरीयावस्था, सब संभव है, उससे पहले कुछ नहीं। तो अब वो क्या करते हैं कि सबको बुलाने के बाद में, जैसे अपने हाथ से खूब श्रृंगार, खूब सजाते हैं, है? दूसरे लोग सब देखेंगे, सब मिलेंगे, तो हम कैसा अपना श्रृंगार करते हैं, सबसे मिलना है, और सबसे परिचय स्वयं कराते हैं कि ये मेरा शिष्य है और इसको कुछ नहीं चाहिए। जब तक हमको कुछ चाहता रहेगा, जब तक हमारी डिमांड बनी रहेगी, उस स्थिति पर हम नहीं आएंगे, क्योंकि वो सबको डर है। अब देवताओं को डर है कि इसने बहुत साधन कर लिया तो हमारा देवलोक छिन जाएगा, या हमारे देवलोक में ये भी आ जाएगा और भीड़ होगी। इंद्र भी डरता है, बहुत सारे इंद्र लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन जिसको इंद्र भी नहीं चाहिए, जिसको इंद्र पदवी भी नहीं चाहिए, इंद्र लोक का सुख भी जिस साधक को नहीं चाहिए, अभी हमको स्वर्ग चाहिए, अभी क्योंकि सकाम कर्म करते हैं, निष्काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हमें स्वर्ग चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें वो चाहिए, चाहिए की डिमांड खत्म नहीं होती। पर जिसके ऊपर कृपा करते हैं गुरुदेव, तो पहले चाहिए कि मिटा देते हैं। जब तक वो स्वयं ना मिटाए, हम नहीं मिटा सकते, इम्पॉसिबल है, असंभव है। हमारी चाहना को हम खुद नहीं कर, पता नहीं कहाँ से हम सोच रहे हैं। गर्मी में, जैसे गर्मी में ऐसा लगता है कि पेड़ मर गए और कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जरा बारिश होती है तो वही पेड़ जिसके लिए हम रो लिए थे, सूख गया, मर गया, फिर निकल जाता है। ऐसे ही चाहना की भावना हमको लगता है एक बार खत्म हो गई, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। पर समय पाकर, समय समय पर वो फिर अपनी बाहर आती है और अपनी चाहना से जीव को बर्बाद करके छोड़ती है। पर गुरुदेव जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो पहले इस चाहना को खत्म करते हैं, फिर स्वयं उसका परिचय कराते हैं देवताओं से, पितरों से, जितने भी लोग हैं, सब लोग के जो विशेष श्रद्धालु लोग हैं, उन सबसे खुद परिचय कराते हैं कि ये मेरा शिष्य है। जब खुद परिचय करा दे तो अब दूसरे लोग भी डरेंगे, वो तो डरना छोड़ ही देगा, अब उससे दूसरे लोग डरेंगे। क्यों? कि वो अब निर्भय हो चुका है, उसको उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब गुरुदेव के शरण में है वो।
गुरुदेव हरदम उसके अंग संग है, ऐसा उसको अनुभव होता है। और ये सारी जो सप्त भूमिका है धीरे धीरे उसके बाद ही शुरू होती है। कुंडलिनी के जागरण के बाद ये अपनी स्थितियों में साधक एक के बाद एक आते रहता है। आत्मानंद का आनंद जिसको लेना रहता है, ये सारी इच्छा हम अपने आप से खत्म नहीं कर सकते। हमको लगता है हमने खत्म कर दी और हम सबसे श्रेष्ठ हम स्वयं ही अब कभी अच्छे बन जाते हैं, कभी जैसा देख लें मन है। और फिर ऐसे महापुरुष को वो कोई करोड़ों में एक ही होता है, करोड़ों महापुरुषों में कोई एक होता है जो ये सप्त भूमिका पार कर चुका होता है, जिसको ये सारे कर्म करने की जरूरत नहीं रहती। उनको देखते से ही कर्म याद आते हैं कि हम करें। वो एक आदर्श महापुरुष, वो आदर्श है जो जिस स्थिति में उनको देखते से, जैसे पुलिस वाले को देखो तो क्या होता है, डॉक्टर को देखो तो हमारे मन में कुछ होता है। डॉक्टर अगर हम देख लें तो हमको लगता है चलो कुछ पूछ ही नहीं इनसे। पुलिस वाले को देखें और उससे दोस्ती हो जाए तो चलो हमारे मन में कुछ। ऐसे ही वैसे महापुरुष को देख के हमें कुछ अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। जो जहाँ पर है उसको वो कर्म करने की इच्छा प्रेरित करता है, बिना बोले बिना करे। उसका रहना, उसकी मौजूदगी बस है। करो, बाकियों ने करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तो करना चाहिए। तो उसको ये सारे कर्म करते रहना चाहिए निष्काम होकर। धीरे धीरे सकाम करो, फिर सकाम से निष्काम पर आ जाओ। निष्काम कर्म करने से क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होगा और गुरुदेव जिसकी जवाबदारी ले ले, किसकी लेंगे, मौज है। कौन से गुण पे पता नहीं गुरु निधि रीझ जाए, ऐसा अपने आप को बनाते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए कि पता नहीं वो दिन, वो शुभ दिन, वो शुभ घड़ी कब कौन सी हो सकती है, नहीं मालूम। तो अपना प्रयास जो हम कर सकते हैं, जो जो कर सकता है वो करते रहना चाहिए। और बाकी ये तो उनके लिए है जब कुंडलिनी शक्ति की जागृति, शक्तिपात दीक्षा जिसके ऊपर हो जाएगी उसको भी शक्तिपात दीक्षा के बाद भी 1 साल, 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, 14 साल लगते हैं। तीव्र दीक्षा में प्राण छूट जाएगा तुरंत ही। मरो और जन्मो। हाँ, चलते चले आओ तो उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म है। अच्छे काम करो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ी जाओगे। अब जो कर्म आप कर रहे हो कर्मों के अनुसार आपका जीवन है ना। कौन आदमी कैसे जीवन जिया, ये एक अपना एक वो है, अंतरात्मा जानती है। अपने जीवन को अपने आप ढालो और अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म। शक्तिपात दीक्षा तो क्रम से होगी। अंतःकरण शुद्ध जब होएगा, जब गुरु महाराज की या तो मौज हो जाए, पलटू दास एकदम पलट जाए, अब नहीं मान सकते किधर को पलटेगा। तो अपना कर्म तो जो हम कर सकते हैं वो तो करते रहना चाहिए। और कृपा के लिए चातकवत दृष्टि रहनी चाहिए। कृपा के लिए हमें क्या करना चाहिए, बोलो बेटा। केवल प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में अगर वो सही में साधन कर रहा है तो गुरु कृपा हो ही जाएगी, गड्ढे में पानी आ ही जाएगा। विनम्रता पानी खींच लेगी चारों तरफ से। अकड़े खड़े रहते हैं ना, वहां पर पानी टिकेगा नहीं, वहां का पानी भी गड्ढे में ही आएगा। बहुत सारे खड़े हों अकड़ पकड़ के तो पानी तो बरस रहा है, लेकिन पानी कहाँ आएगा। विनम्रता विशेष गुण है। विनम्र बनो, प्रार्थना करो भगवान से। अकड़ तकड़ तो एक ही दिन अकड़ना है, याद रखो। फिर बोलूंगा, बार बार बोलूंगा कि शमशान घाट में ही अकड़ेंगे। जब मरेंगे ना जब ही अकड़ेंगे, उससे ज्यादा अकड़ भी नहीं सकते। जब आदमी मौत को याद रखता है, मृत्यु को याद रखता है हमेशा, तो वो किस बात पे अकड़ेगा। हमारा जो अभिमान अकड़ तकड़ है, ये जब मृत्यु को याद कर लो, एक दिन जो जन्मा वो मरेगा।
मरना निश्चित है। जो जन्मा है वो मरेगा। आज तक कोई भी इस काल चक्र से बचा नहीं है। इस सृष्टि का ये भी कर्म है। जो जन्मा है, अब जीवन कैसे जीना, ये आपको भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, आपको सारी चीजें खोल के रखी है मनुष्य को। आपकी मर्जी सत्संग में जाओ, आपकी मर्जी आप वैश्यालय में जाओ, आपकी चॉइस है। गुरु किस बात से खुश होता है आपको पता होना चाहिए। और प्रत्येक मनुष्य को ये पता है कि कब खुश होंगे और कब नाराज होंगे। फिर भी तो ये हमारे को भगवान ने विशेष बुद्धि दी है, सोचने के लिए सब कुछ दिया है और सब दिया है। उसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, अभी पढ़ रहे थे ना, उसका उपयोग आप ऐसी जगह भी जाके कर सकते हो और आप अच्छी जगह भी जाके उसको यूज कर सकते हो और गड्ढे में दबा दबा के भी रख सकते हो। किसी के भी काम नहीं आएगा, गड़ा हुआ धन रह जाएगा। खूब कमाया और उसको जमा करते गए, खर्च नहीं करा। अब बच्चे को पता होगी जब, तो बच्चों को भी नहीं बता के मर जाते। दीवार में चिन गए, अब वो सारे दीवार तोड़ो, घर तोड़ो, जब मिले तो मिले, नीचे खोदो तो मिले। बच्चों को भी बहुत से होशियार लोग नहीं बता पाते हैं, तो वो धन किसी भी काम का नहीं है। और अगली जन्म में सर्प योनि मिलती है, ऐसा शास्त्रों का लेख है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा मैंने सुना है कि ऐसे जो धन के दरिंदे होते हैं उनको अगला जन्म सांप का मिलता है और उस धन के ऊपर ही बैठे रहते हैं। वो सांप को मारो भगाओ जब धन निकलेगा, तो वो मारना भी वर्जित है। शास्त्रों में लिखा है मारना नहीं चाहिए, पाप लगेगा। वो हटेगा नहीं वहां से। और कहाँ बैठा है? ऐसे ही हमारी कुंडलनी शक्ति गढ़ा हुआ धन है, हमारा आत्मधन है, उसके ऊपर बैठी हुई है सुप्त। अब मर भी नहीं सकती वो। हमारे अंदर यहाँ पर आत्मधन भी गढ़ा हुआ है और आत्मधन के ऊपर सर्पाकार होकर बैठी हुई है और वो हमसे विषय भोग करा रही है, सब काम करा रही है भगवान का नाम छोड़ के। ऐसा फंसा देती है, पूछो मत। पुरुष और प्रकृति ये जोड़ा है, पुरुष और प्रकृति। तो अकेले माया कुछ नहीं कर सकती, अकेले भगवान कुछ नहीं। दोनों ने मेल कर रखा है, इतना मेल कर रखा है कि ये जीव इधर जाए तो मुश्किल, उधर जाए तो उसको समझ में नहीं आती। बीच में भगवान बैठे और इधर माया बैठी है। दोनों की गजब की दोस्ती है। अब हमको रहना उसमें आ जाए तो बेड़ा पार है, क्योंकि माया के बिना भी तो रह नहीं सकते ना। संसार मेल से बना है, उन्होंने इतनी जोड़ कर लिया पुरुष और प्रकृति ने, और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। समझा कोई कबीर बोला है, माया ठगनी कान्हा ना मटकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। जिन्होंने पा लिया, नरसिंह ने, मीरा ने, जिन्होंने पा लिया, गा लिया, कहानी खत्म हो गई। हम लोगों को पाने के लिए हम लोगों को ये प्रयास है। गुरु कृपा ही केवलम, सबसे सहज सबसे सरल रास्ता है गुरु कृपा ही केवल। बोलो सद्गुरु भगवान की।